हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ये लेक्चर नंबर 27 तक पहुंच चुके हैं हम। आज का टॉपिक होगा मीटर ब्रिज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत आता है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आधारित, न्यूमेरिकल्स आधारित टॉपिक है ये। फिर होगा क्या, इसमें क्या है, तो ये टॉपिक देखिए मीटर ब्रिज, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। तो दो नाम पहले क्लियर करते हैं कि नाम क्यों पड़ा, फिर क्या है, फिर इसके बारे में देखेंगे इसका डेफिनेशन, फिर देखेंगे प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर आधारित है, फिर कंस्ट्रक्शन संरचना बनावट, फिर देखेंगे हम लोग वर्किंग काम कैसे करता है, फिर देखेंगे इसका थ्योरी यानी कि इसका गणित, फिर आएंगे लास्ट में कैलकुलेशन पर कि आखिर में इसका काम क्या है, कैसे कैसे काम करता है, एक एक करके आए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीटर ब्रिज, ये ब्रिज वर्ड देख के आपको याद आ रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बताए थे उसी पर आधारित है। तो ब्रिज नाम हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज से, क्योंकि उसी के सिद्धांत पर आधारित होगा। और मीटर नाम इसलिए है इसका क्योंकि 1 मीटर का तार यूज होता है, और 1 मीटर का तार कंस्ट्रक्शन में बताएंगे वो कौन सा तार है और वही तार क्यों है। तो ये 1 मीटर का तार यूज करते हैं, इसलिए मीटर ब्रिज कहिए आप। और नहीं तो बहुत लोग ये समझता है मीटर को मापने वाला यंत्र है। तो आप स्लाइड वायर ब्रिज तो आप क्लियर हो गया है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कारण आया हुआ है। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों, स्लाइड वायर, तो यहाँ वायर पे किसी चीज को स्लाइड कराया जाता है, इसीलिए स्लाइड वायर ब्रिज नाम है। ये दोनों में से कोई, अब केवल एक नाम आज हम बता दें, कल जाके आपको पूछा जाए स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है तो आपको लगेगा पता नहीं, हम तो मीटर ब्रिज पढ़े, ये नहीं पढ़े। इसलिए आपको देखिए दोनों वही है, नाम केवल अलग अलग है। तो देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किए थे कि वहाँ 3 गिवन रेजिस्टेंस होता था, एक अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करते थे उन्हीं 3 के मदद से। तो उसी के सिद्धांत पर आधारित है। तो कुल मिलाकर कहो कि ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल फॉर्म है या एप्लीकेशन कहिए। क्योंकि वहाँ एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करने के लिए 3 रजिस्टर जरूरी था, और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कोई रजिस्टर, एक रजिस्टर का जरूरत पड़ेगा, ये अननोन है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज में भी एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना था, और यहाँ भी एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस ही पता करना है। काम दोनों का कुल मिलाकर समझिए तो एक जैसा है। तो ये डेफिनेशन हो गया मीटर ब्रिज या ये क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म या एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल के सिद्धांत पर आधारित होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन पर आधारित होगा। बैलेंस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, ये बैलेंस कंडीशन पर आधारित है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन क्या था, P/Q इक्वल टू R/S, मतलब कि आर्म्स रेशियो बराबर होना चाहिए। ये आर्म्स रेशियो है, ये भी आर्म्स रेशियो, 4 आर्म था, गौर करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तो इस पर आधारित होगा। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन बनता कैसे है। तो कंस्ट्रक्शन में जो जरूरी चीजें हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले 2 L शेप, L शेप कहने का मतलब बेंड एट राइट एंगल्स, ठीक। 2 L शेप का कॉपर स्ट्रिप लेना होगा, कॉपर स्ट्रिप्स लेने हैं आपको, कॉपर के रॉड लेने हैं एल शेप का। देख लीजिए, एक ये हुआ एल शेप का कॉपर स्ट्रिप CS, एक ये हुआ एल शेप का कॉपर स्ट्रिप, दो हो गया। एक लेना होगा आपको, 1 लेना होगा रेक्टेंगुलर CS। देखिए ये भी कॉपर स्ट्रिप है, लेकिन इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। ये दोनों एल शेप के हैं, ये कंडक्टर है कॉपर, इसीलिए लिया गया है, करंट फ्लो कराना है, ठीक। उसके बाद जरूरी क्या पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स कहने का मतलब है एक, ये रेजिस्टेंस का ही मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको फिक्स करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ये एडजस्टेबल होगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स देख लें। एक अननोन रेजिस्टेंस जो कि आपको ज्ञात करना है, अननोन रजिस्टर, इसी का रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। एस आप देख पा रहे हैं, आर हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स, एस हो गया अननोन रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइंड। एक हो गया आपका सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, एक हो गया क्या, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर।
आपको पता है गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। गैल्वेनोमीटर वेरी हाईली सेंसिटिव डिवाइस है, करंट का प्रेजेंस बताता है, स्मॉल करंट मेजर करेगा। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा एक बैटरी और एक की। करंट प्रोवाइड करना है सिस्टम में तो आपको एक बैटरी जरूरत पड़ेगा, एक की ऑन ऑफ करने के लिए, एक जॉकी है। जॉकी क्या होता है? पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल है, 25-30 रुपये में मिलता है, इसी तरह का होता है। यहाँ पॉइंटर रहता है, जिस तरह कंप्यूटर में कर्सर होता है ना मूव कराने के लिए, उसी तरह से यहाँ क्या है? जॉकी है। जॉकी का काम क्या होता है? वायर होता है, ये वायर है, स्लाइड कराने के, मान लीजिए ये भी तार है और ये भी तार है, ये तो आप दोनों को जोड़ना नहीं है। जब केवल आपको स्लाइड करा के देखना है तब आपको जॉकी का जरूरत पड़ता है। एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, इस पे हम स्लाइड करा के चेक करते हैं, स्लाइड कराते हैं, ये जॉकी समझा जाएगा इसको। तो एक जॉकी हो गया जे, गैल्वेनोमीटर हो गया ये जी। अब एक एमएस यहाँ देख रहे हैं, एमएस क्या हो गया? मीटर स्केल। एक यहाँ हो गया मीटर स्केल, वो पूरा 100 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं मीटर स्केल क्यों 100 सेंटीमीटर? 1 मीटर का तार लेंगे, हम बोले हैं कि तार यहाँ जो लेंगे तो तार कितना लेंगे? 1 मीटर का तार लेंगे। तो 1 मीटर का तार लेंगे तो उसको नापने के लिए हमको चाहिए मीटर स्केल। अब भैया 1 मीटर का ये है तो नापना क्या है उसको, अभी बताएंगे क्या नापना है। तो 1 मीटर स्केल, और उसके बाद आपको जरूरत क्या पड़ेगा? 1 मीटर का तार, 1 मीटर लेंथ वायर, 1 मीटर लेंथ वायर। अब वायर किस चीज का होगा? सवाल ये, कंडक्टर नहीं होना चाहिए, वैसा मटेरियल होना चाहिए जिसका रेजिस्टिविटी हाई है। तो एलॉय होगा, मिश्र धातु होगा। वो एलॉय कौन सा हो सकता है? चाहे वो कॉन्स्टेंटन हो या मैंगनीन हो, कॉन्स्टेंटन हो या मैंगनीन हो, यही सब में कोई होगा, या नाइक्रोम भी हो सकता है। बताए पिछले क्लासेस में हम कि नाइक्रोम किससे निकेल क्रोमियम वगैरह से बना रहता है, किसका क्या परसेंटेज होगा हमने डिस्कशन किया है पिछले वीडियो से। तो 1 मीटर का तार जो होगा वो कॉन्स्टेंटन का होगा या मैंगनीन का होगा या जो होगा सो नाइक्रोम का होगा। तो ये चीजें हो गया, इतना चीज जरूरत पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे सो देखना है। अरेंज क्या है कि एक बड़ा सा टेबल रहता है, लकड़ी का टेबल, वो टेबल में कैसे अरेंज रहता है कि आप इस तरह से समझिएगा, बता रहे हैं आपको कैसे रहता है। जैसे कि एक एल शेप हो गया, एल शेप ऐसे अरेंज कर दिए टेबल पे नॉट की मदद से, इसको एल शेप पे एडजस्ट कर दिए, ये एडजस्ट हो गया। फिर इधर से एल शेप एडजस्ट कर दिए, एल शेप इधर से एडजस्ट हो गया, आप देख लीजिए ऐसे एडजस्ट हो। ऐसे मत समझिएगा कि यहाँ दरवाजा जैसा बनाया जा रहा है, ऐसे ऊपर नहीं रहता है, फ्लैट रहता है, फ्लैट बिछाया हुआ। ये एक एल शेप बना, एक एल शेप यहाँ से बना और एक एल शेप बनेगा इधर से, और 2 एल शेप, जब एक एल शेप यहाँ बना और एक एल शेप यहाँ, अब ये दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप रखा रहता है बीच में। ये टी हो गया सेंटर टैप, यहाँ टैपिंग है कनेक्ट है इसलिए टी लिखे टैप, ठीक। अब ये जो है ये दोनों के बीच ये जो रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप है, ये क्या करता है? 2 गैप बनाया, एक गैप में हम जोड़ेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स और एक में जोड़ेंगे अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ देखिए ये दोनों कॉपर स्ट्रिप से ए बी वायर, जो हमको जो काम का वायर है, ये वायर मैंगनीन का 1 मीटर का ये वायर जोड़ दिए, ये दोनों के बीच टाइटली टाइट कर दिए। और ये टेबल में ही स्केल बना हुआ रहता है। ये स्केल जो रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कॉपर का स्ट्रिप खत्म हुआ आकर के, एक यहाँ खत्म हुआ, एक यहाँ खत्म हुआ, इसको यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है, ये वाला जो है सो यहाँ, तो यहाँ स्केल नीचे बना हुआ रहेगा टेबल में, यहाँ स्केल बना हुआ रहेगा, नीचे छपा हुआ रहेगा, और ऊपर से यहाँ तार पूरा टाइट कर दिया जाता है, ठीक। अब एक बैटरी वगैरह कनेक्ट, चाहे कनेक्शन आप इधर से दिखा सकते हैं या कनेक्शन आप चाहे ऊपर से भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट राइटर्स के बुक देखोगे तो फोटो आने की फिगर में परिवर्तन देख सकते हैं आप, लेकिन काम तो वही है। तो उसके बाद जॉकी का क्या है, इसको कनेक्ट किए कैसे सो देख रहे हैं ना, ए से बी के बीच में करंट प्रोवाइड करने के लिए हम इस अरेंजमेंट में करंट प्रोवाइड करने के लिए बैटरी और की जोड़ा गया। अब गैल्वेनोमीटर और जॉकी बैलेंस करने के लिए, जॉकी हम क्यों जोड़े हैं, ये बैलेंस करने का काम आएगा, स्लाइड कराएंगे। और गैल्वेनोमीटर बताएगा बैलेंस कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा तब समझेंगे कि यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है। जब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है मतलब कि सिस्टम बैलेंस है। तो ये जॉकी के मदद, ये गैल्वेनोमीटर के मदद से जॉकी को कनेक्ट किए, कहाँ से कहाँ, सेंटर टैप से इस वायर ए बी वायर पर। ये हो गया काम किसका, कंस्ट्रक्शन का। देख लीजिए
यदि आप अरेंज करके लिखने में सक्षम हैं तो लिखिएगा, अरेंज करके लिखने का जरूरत हो, और नहीं तो सबसे आसान तरीका है यहाँ लिखिएगा मटेरियल्स यूज्ड, और ये लिस्ट बना दीजिए और सबसे लास्ट में लिख देना है कि ऑल द अबव मटेरियल्स आर एडजस्टेड एज शोन इन द फिगर। आप देख लीजिए जैसा फोटो में दर्शाया गया है उसी तरह से यहाँ बनाया जाता है। अब आगे इसका वर्किंग काम कैसे करता है सो अब हम चलेंगे इसके वर्किंग पे। तो वर्किंग में काम क्या करना है इसको देखिए। तो सबसे पहला काम जो होता है ये की को क्लोज करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, की को क्लोज करते हैं। अब जैसे भी की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। बैटरी है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। तब करंट जब फ्लो होने लगेगा पूरा स्ट्रक्चर से, पूरा कॉम्बिनेशन से, अरेंजमेंट से, पूरा सिस्टम से, तब यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, इसको जैसे कि कनेक्ट किए हम, क्लोज किए, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगा। अब हम क्या करेंगे, ये जॉकी को, ये देख रहे हैं आप जॉकी को, इसको मान लीजिए बी वायर और इसको मान लीजिए जॉकी, जॉकी को स्लाइड करने लगेंगे। स्लाइड क्यों कराएंगे, स्लाइड कराएंगे तब तक कराएंगे हमको बैलेंस पता करना है ना, कि बैलेंस कब होगा इस अरेंजमेंट। ठीक, तो जैसे कि बैलेंस क्यों करते हैं वो भी बता रहे हैं। एक रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, अब ये भी तार जो है दो पार्ट में बढ़ जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस एक पार्ट का रेजिस्टेंस, तो चार रजिस्टर हो जाएंगे यहाँ भी, इसलिए हम लोग करते हैं। तो जॉकी को जब मूव कराएंगे, कब तक मूव कराएंगे, जॉकी को हम कब तक मूव कराएंगे, जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद ना हो जाए। तो हम जॉकी को मूव कराना चालू किए, ए से इधर से ले जा रहे हैं, ले जाते समय यहाँ मान लीजिए यहाँ पहुंचे, तब गैल्वेनोमीटर का जो है डिफ्लेक्शन बंद हो गया। तो यहाँ पर लाए तब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बंद हो गया, तो यही रोक दिए। अब ये जो है ये सिस्टम जो है सो बैलेंस हो गया। अब ये सिस्टम बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, ए से जे तक का लंबाई नाप लीजिए, ए से जे तक का लंबाई एल, और यहाँ से बी से जे तक का लंबाई कितना 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये चीजें सेंटीमीटर में यहाँ नापा है, ध्यान रखिएगा। यदि ये 100 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ एल सेंटीमीटर कंसीडर किए, तो यहाँ से यहाँ कितना बचा 100 माइनस एल सेंटीमीटर, दो पार्ट में बट गया। ये ए बी वायर जो था, ए जे और बी जे दो पार्ट में बट गया, हमारा यही काम है। अब चलिए इसका वर्किंग में समझ लें कि सबसे पहले की को क्लोज करना है, की को क्लोज करेंगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हम जॉकी को मूव कराएंगे ए बी वायर पे, कब तक मूव कराएंगे, जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, जॉकी को हम वहीं रोक देंगे। जॉकी को रोक देंगे तो तार दो पार्ट में बट गया, ए जे में और बी जे में, दो पार्ट में बट गया। तो ये काम था किसका, वर्किंग। अब गणित में आते हैं इसका थ्योरी। तो मानना क्या है गणित में, मान लीजिए कि एजे का लंबाई कितना कंसीडर किया हमने, एजे का लंबाई कंसीडर किया एल सेंटीमीटर, बीजे का कितना हो गया 100 माइनस एल सेंटीमीटर, बीजे कितना हो गया 100 माइनस एल सेंटीमीटर, देखने का चीज है। और आप कंसीडर कर लीजिए रो, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, इस वायर का रेजिस्टिविटी, किस वायर का, एबी का, एबी का। और ए क्या मान लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एबी वायर। ये तार जो है एबी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कितना मान लिए, ए। तो देखिए दो रेजिस्टेंस पहले से पता है, आर पता है और एस पता है। आर पता कैसे, हम फिक्स कर लेंगे इसको 10 ओम 20 ओम 40 ओम जितना वो फिक्स कर देंगे तो पता हो जाएगा। एस अननोन है, किसी को निकालना है, दो ठोक चलिए है। अब दो और रेजिस्टेंस कहां से जरूरत पड़ेगा, ए से जे के बीच का जो तार, ए से जे तक और बी से जे अलग अलग तार हो गया, मतलब अलग अलग लंबाई का हो गया। तो हम पते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जिस तार का लंबाई ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ए से जे तक का लंबाई अलग है और बी से जे तक का लंबाई अलग है, तो एजे का रेजिस्टेंस अलग होगा और बीजे का रेजिस्टेंस अलग होगा। तो एजे वायर के रेजिस्टेंस को मान लीजिए क्या, एजे वायर के रेजिस्टेंस को हम मान लिए, यहां लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ एजे वायर को P मान लीजिए, और रेजिस्टेंस ऑफ बीजे वायर को क्या मान लीजिए Q। तो ए से जे तक के रेजिस्टेंस को हमने P मान लिया और B यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस को Q मान लिया। और किसी तार का रेजिस्टेंस हम कैसे पता करते हैं, मान लो P पता करना है, तो P कैसे पता करेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े R इक्वल टू रो L बाई A।
तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस P हो गया, तो R के जगह लिख दिए P, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस P। अब फिर फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई A। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस P, यहाँ से यहाँ तक के वायर का रेजिस्टिविटी रो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L, और यह इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। P निकल गया। अब हमको निकालना है B से J तक का रेजिस्टेंस, इसका नाम दिए हमने Q। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाइए, रो L बाई A। यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस Q लिख दिए Q, इस तार का रेजिस्टिविटी क्या, रो, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 100 माइनस L, तो यहाँ क्या लिख देंगे 100 माइनस L डिवाइडेड बाई A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तार का भी उतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का भी इतना है। अब दोनों को P और Q को क्या करें, हम भाग लगा दें। अब P और Q को हम भाग लगा देंगे। भाग क्यों लगाएंगे, चार रेजिस्टेंस पता होना चाहिए ना, तो R S P Q चार रेजिस्टेंस, तो भाग लगा देंगे जब ऑन डिवाइडिंग। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या ज्ञात होगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो ज्ञात क्या होगा, डिवाइड करने पर हमें ज्ञात होगा P बाई Q। इधर आप देखिए तो ये हो जाएगा P बाई Q बराबर, देखिए रो रो कैंसिल, A भी कैंसिल हो गया, बचा L बाई 100 माइनस L, L बाई 100 माइनस L, और P बाई Q। बैलेंस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े, P बाई Q बराबर R बाई S, तो P बाई Q बराबर R बाई S बैलेंस कंडीशन। ये आया रिजल्ट यहाँ से डिवाइड करके, और P बाई Q बराबर हम बैलेंस कंडीशन में क्या पढ़े हैं, P बाई Q बराबर R बाई S, तो R बाई S। अब आपको ज्ञात क्या करना है, S ज्ञात करना है, अननोन रेजिस्टेंस ये, तो अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, S निकालेंगे, S निकाल लिया, S को यहाँ निकालिए, तो S बराबर निकालेंगे, तो S शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो कौन सी चीजें कैसे कैसे फिर शिफ्ट होगा, सो देख लीजिए। अब आपको कैलकुलेट करना P बाई Q, तो कोई लेना देना रहा नहीं, उसके जगह पुट कर दिया R बाई S। S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 माइनस L इंटू R डिवाइडेड बाई L। देख लीजिए, S निकालेंगे यहाँ, ये चल गया यहाँ, ये शिफ्ट हो गया यहाँ। तो बच्चों मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बस यहाँ एक ही नॉन रजिस्टर चाहिए, जैसे R का वैल्यू आपको पता हो जाएगा, पहले से पता है रेजिस्टेंस बॉक्स में R का वैल्यू, L तो नापने की चीज है, स्केल लगा हुआ है, नापना लिखा है, देखना है केवल कि कितना में जाके रुका, 60 सेंटीमीटर में या कितना में रुका, फिर अब जो रिजल्ट आएगा बनाना हो, जो भी हो माइनस हो। तो इस तरह से आप यदि बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ R एंड द वैल्यू ऑफ L वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, तो इसका नोट्स आप बढ़िया से बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझने की कोशिश करिएगा, तब जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।